नमस्कार। तो पिछली बार हमने क्लाउड लॉगिंग के बेसिक्स समझे थे। चलिए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और एडवांस्ड फीचर्स को देखते हैं। आज हम लॉग्स को सिर्फ पढ़ने या सर्च करने से एक कदम आगे जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे इन्हीं लॉग्स को पावरफुल सिग्नल्स में बदला जाए, जो हमें बताते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर असल में चल क्या रहा है। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले लॉग्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, फिर मैट्रिक्स के जरिए इवेंट्स को गिनना सीखेंगे। उसके बाद सिंक से लॉग्स को एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और आम गलतियों पर नजर डालेंगे, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक मजबूत ऑब्जर्वेबिलिटी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, यहां हमारा मकसद है अपनी सोच को बदलना, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाना। मतलब अब हम सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद उसे ठीक नहीं करेंगे, नहीं, अब हम प्रॉब्लम होने से पहले ही उसके संकेतों को पहचानेंगे। जैसे आग लगने का इंतजार नहीं करना, बल्कि धुआं देखते ही तैयारी शुरू कर देना। याद होगा पिछली बार हमने देखा था कि लॉग्स को फिल्टर करके ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है। आज हम उन्हीं लॉग्स को डेटा के ढेर से निकालकर मतलब के सिग्नल्स में बदलेंगे, और ये करने के लिए हमारे पास 2 जबरदस्त टूल्स हैं, लॉग बेस्ड मैट्रिक्स और लॉग सिंक्स। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद आज के सबसे जरूरी हिस्से पर, मैट्रिक्स के साथ इवेंट्स की गिनती करना। यहां हम सीखेंगे कि लॉग एंट्रीज के उस समंदर में से काम की चीजें निकालकर उन्हें नंबर्स में कैसे बदला जाए, वो नंबर्स जो हमें हमारे सिस्टम की हेल्थ का एकदम सही हाल बताते हैं। तो ये लॉग बेस्ड मैट्रिक है क्या चीज? देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में ये लॉग्स में होने वाली किसी खास घटना को गिनने का एक तरीका है। जैसे पिछले 1 घंटे में एरर शब्द कितनी बार आया, या कितनी बार किसी ने गलत पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश की। ये हमें बताता है कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। अच्छा, लॉग बेस्ड मैट्रिक्स भी 2 तरह के होते हैं। एक है काउंटर मैट्रिक्स, जैसा नाम वैसा काम, ये बस गिनता है 1 मिनट में कितनी एरर लॉग्स आईं ये बताएगा। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, ये थोड़ा और स्मार्ट है। ये लॉग्स के अंदर से न्यूमेरिक वैल्यूज मतलब नंबर्स को निकालकर उन्हें ट्रैक करता है, जैसे कि किसी रिक्वेस्ट को पूरा होने में कितना टाइम लगा, यानी लेटेंसी। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ऐप है ZippyByte। अब जब भी ZippyByte में कोई पेमेंट फेल होता है तो सिस्टम एक लॉग बनाता है, पेमेंट एरर, स्ट्राइप रिक्वेस्ट फेल्ड। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस के लिए इस पर नजर रखना बहुत ही क्रिटिकल है। तो ZippyByte की टीम ने क्या किया, उन्होंने इस एरर के लिए एक मैट्रिक बना दिया। अब क्या हुआ, मैनुअल चेकिंग का काम खत्म, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग शुरू। ये मैट्रिक उन्हें सब कुछ बताता है कि हर मिनट कितने पेमेंट एरर्स हो रहे हैं, कौन से एप्लीकेशन वर्जन में ज्यादा दिक्कत है, और समय के साथ इसका ट्रेंड क्या है। इससे समस्या को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? गूगल क्लाउड कंसोल में से बनाना मतलब बच्चों का खेल है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। लॉग्स एक्सप्लोरर में जाइए, अपना फिल्टर बनाइए, क्रिएट मैट्रिक पर क्लिक कीजिए, उसे एक अच्छा सा नाम दीजिए और सेव कर दीजिए। बस हो गया काम। अब आती है असली जादू की बात। इन मैट्रिक्स को सीधे क्लाउड मॉनिटरिंग से जोड़ा जा सकता है, और इससे हम बहुत पावरफुल ऑटोमेटेड अलर्ट्स बना सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर 5 मिनट में 20 से ज्यादा एरर लॉग्स आ जाएं, या 3 से ज्यादा बार कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिश करे, तो फौरन एक अलर्ट चला जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स तो समझ आ गए। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, लॉग सिंक्स के साथ लॉग्स को एक्सपोर्ट करना। सिंक्स का एक ही सीधा सा काम है, लॉग्स को क्लाउड लॉगिंग से बाहर निकालकर उन जगहों पर भेजना जहां उनकी ज्यादा जरूरत है, जैसे डीप एनालिसिस के लिए या लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। तो ये लॉग सिंक आखिर है क्या? बेसिकली ये एक रूल है, एक नियम। ये एक खास फिल्टर से मैच होने वाली लॉग एंट्रीज को क्लाउड लॉगिंग के बाहर किसी चुनी हुई डेस्टिनेशन पर भेजता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब लॉग्स को सालों साल तक स्टोर करना हो या उन पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना हो। लॉग्स को भेजने के लिए 3 मेन डेस्टिनेशंस हैं। पहला, क्लाउड स्टोरेज। ये लॉन्ग टर्म आर्काइविंग के लिए है, सस्ता, भरोसेमंद और कंप्लायंस के लिए बेहतरीन। दूसरा है BigQuery। यह है आपका डेटा साइंटिस्ट। यहाँ SQL क्वेरीज चलाकर गहरी जानकारी निकाली जा सकती है और डैशबोर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और तीसरा है PubSub, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग और तुरंत अलर्ट्स भेजने के लिए एकदम परफेक्ट है। ZippyByte के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। उन्हें कंप्लायंस के लिए अपने सिक्योरिटी ऑडिट लॉग्स को BigQuery में एक्सपोर्ट करना होता है।
इससे उन्हें इन सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं कि भाई ये वीएम किसने डिलीट किया, ये आईएम रोल किसने बदल दिया, या इस सेंसिटिव डेटाबेस को किसने एक्सेस किया। एक और बहुत ही शानदार इस्तेमाल है रियल टाइम अलर्टिंग का। देखिए होता क्या है, जैसे ही कोई गंभीर एरर लॉग आता है, एक सिंक उसे फौरन पब सब टॉपिक पर भेज देता है। इससे एक क्लाउड फंक्शन ट्रिगर होता है जो स्लैक या ईमेल पर एक कस्टम अलर्ट भेज देता है, और ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। तो अब जब हम इन टूल्स को समझ गए हैं, तो चौथे सेक्शन में कुछ जरूरी सलाह पर बात करते हैं, ताकि इनका सही और असरदार तरीके से इस्तेमाल हो सके और जो आम समस्याएं हैं उनसे बचा जा सके। तो ये हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। पहला, सिंक्स में हमेशा फिल्टर का इस्तेमाल करें, सिर्फ काम की जानकारी ही बाहर भेजें। दूसरा, बिग क्वेरी में सिर्फ जरूरी लॉग्स ही भेजें, इससे कॉस्ट बचेगी। तीसरा, सही काम के लिए सही टूल चुनें, रियल टाइम जरूरतों के लिए पब सब और आर्काइविंग के लिए क्लाउड स्टोरेज। और आखिर में हमेशा डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लॉग्स को अलग अलग रखें। और अब वो आम गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती, हर एक लॉग को बिग क्वेरी में एक्सपोर्ट करना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना महीने के आखिर में बिल देखकर होश उड़ सकते हैं। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा नॉइजी मैट्रिक्स बनाना जो डैशबोर्ड्स को बेकार कर देते हैं। और आखिर में लॉग रिटेंशन पॉलिसी सेट करना ना भूलें, वरना जरूरी लॉग्स हमेशा के लिए खो सकते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये दोनों फीचर्स, मैट्रिक्स और सिंक्स, ये दोनों मिलकर एक मजबूत ऑब्जर्वेबिलिटी स्ट्रैटेजी की नींव कैसे रखते हैं। वो स्ट्रैटेजी जो हमें सिस्टम पर पूरी नज़र रखने की ताकत देती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि लॉग बेस्ड मैट्रिक्स क्या हैं और उनसे एरर्स को गिनकर अलर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने लॉग सिंक्स का मकसद समझा और देखा कि लॉग्स को अलग अलग इस्तेमाल के लिए कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये सब कुछ हमने ज़िपी बाइट के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ समझा। और आगे क्या? अगली बार हम क्लाउड मॉनिटरिंग की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स डैशबोर्ड्स और चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, अपटाइम चेक्स कैसे सेट किए जाते हैं और जीसीपी की ज़रूरी सर्विसेज जैसे कंप्यूट इंजन और क्लाउड रन को कैसे मॉनिटर किया जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, सिस्टम के लॉग्स लगातार बात कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या उन्हें कोई सुन रहा है? इन टूल्स का इस्तेमाल करके सिर्फ सुना ही नहीं जा सकता, बल्कि ये भी समझा जा सकता है कि सिस्टम के अंदर असल में क्या चल रहा है।